ईरान और इजराइल के बढ़ते डिस्प्यूट के चलते यूएस ने इंटरवीन किया और यूएस ने दुनिया के सामने अपना साइड क्लियर रखते हुए इजराइल का साथ दिया और ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की। उसके बाद यूएस ने ही इन दोनों देशों के बीच सीज़ फायर की घोषणा की। आज सीज़ फायर के बावजूद इजराइल की तरफ से ईरान के एक शहर तेहरान पर फिर से अटैक किया गया, जहां पर इजराइल का ये कहना था कि ये अटैक इसीलिए किया गया है क्योंकि सीज़ फायर का वॉयलेशन जो है वो ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि ईरान इस बात से इनकार करता है। ईरान का कहना है कि उनकी तरफ से किसी भी किस्म का सीज़ फायर वॉयलेशन जो है वो नहीं किया गया है, और ईरान का ये कहना है कि सीज़ फायर का वॉयलेशन जो है वो इजराइल की तरफ से हुआ है और ईरान पूरी तरह से तैयार है इस वॉयलेशन का जवाब देने के लिए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इन दोनों देशों के बीच सीज़ फायर जो है वो बना रहता है और सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहती है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। मेरे पिछले कुछ वीडियोस जो हैं वो ईरान और इजराइल और यूएस और हमारे भारत के इन सब के चलते जो इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ेगा उनसे रिलेटेड थी। उन वीडियोस में आप सभी ने अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शंस में दी। बहुत बढ़ चढ़कर आप सभी ने अपने एनालिसिस के मुताबिक अपने ओपिनियंस जो हैं वो रखे। आई रियली अप्रिशिएट। उन सभी कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक और वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है इसी ईरान इजराइल के टॉपिक पर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें शायद ये नहीं पता कि बिफोर 1979 ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन इन दोनों की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में कैसे कन्वर्ट हुई, आइए जानते हैं। इन द ईयर 1948 जब इजराइल बना तो अक्सर मुल्कों ने इजराइल की एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट किया, डिनाई किया, लेकिन उस वक्त ईरान जो कि वेस्टर्न एलाई था, शाह ऑफ ईरान के अंडर, उसने इजराइल से दोस्ती बनाई। तेल अवीव और तेहरान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशंस भी कायम किए। 1948 से 1979 तक इजराइल और ईरान के कॉर्डियल रिलेशन रहे, लेकिन इन द ईयर 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के आने के बाद ईरान में जब आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह को हटाकर इस्लामिक रिपब्लिक बनाया, इसके साथ ही ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू हो गई, जहाँ पर ईरान का ये मानना था कि इजराइल एक इलेजिटिमेट स्टेट है जो फ़लस्तीन पर कंटिन्यूसली जुल्म कर रहा है, जबकि ये बात काफ़ी हद तक सच भी थी, जहाँ पर इजराइल फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो कर रहा था। इसी इनजस्टिस के चलते ईरान इजराइल का दुश्मन हो गया। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जो कि फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे, जो कि एक रेवोल्यूशन लाना चाह रहे थे, जिनका इन ग्रुप्स का मकसद ये था कि किसी भी तरह से फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए इजराइल से। और इजराइल दूसरी तरफ इन दोनों ही ग्रुप्स को एक टेररिस्ट ग्रुप की पहचान बताता है और दोनों ही ग्रुप्स को अपने सर्वाइवल के लिए ख़तरा मानता है। ईरान का ये मूव इजराइल को ईरान के और दूर ले गया। तब से लेकर आज तक ईरान और इजराइल के बीच के रिश्ते खटास भरे बने रहे। दोनों एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने की कोशिश कर रहे हैं। 1979 से लेकर 2025 तक दोनों ही देश एक दूसरे को ओपनली थ्रेट दे रहे थे। एक किस्म का कोल्ड वॉर भी इन दोनों के बीच चल रहा था। फाइनली इन दोनों देशों ने 2025 में एक दूसरे पर अटैक्स भी किए। दोनों ही देशों के बीच जो लड़ाई है, जो कोल्ड वॉर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मिसाइल्स की, बॉम्ब्स की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की भी। आइए जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच शैडो वॉर किस तरह से और कैसे चल रही है। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों मुल्कों में ऐसा क्या बदला और ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों मुल्कों के बीच जो आज इनकी दोस्ती इतनी खटास में बदल गई, इतनी बड़ी दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई। ईरान और इजराइल की जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं हो रही, असली लड़ाई तो ईरान और इजराइल के इंटेलिजेंस और सीक्रेट मिशंस के बीच हो रही है, जहाँ पर असैसिनेशंस, साइबर वॉरफेयर एंड न्यूक्स सब कुछ हो रहा है साइलेंटली। ये पर्टिकुलर जंग ना तो टीवी पर दिखाई जाती है, ना ही किसी हेडलाइंस में। ये एक साइलेंट वॉर है, साइलेंट कोल्ड वॉर। एक तरफ है मोसाद और दूसरी तरफ है IRGC।